किसी जमाने का जिक्र है कि एक शहर में एक भींगा शख्स रहता था जिसे एक के बजाय दो नजर आते थे, जिसकी वजह से उसे अपने काम में शुबा पड़ जाता और कोई आदमी उसके सुपुर्द अहम काम न करता था। उसे गिनती में भी शुबा हो जाता, रास्ता चलते वक्त भी शुबा का शिकार हो जाता और हर वक्त बैठकर हिसाब करता कि मैंने कितने आदमी देखे हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में हजारों तरह की बदबख्तियां हैं और इस भींगे में भी यही नक्श था। इसके बावजूद वो निहायत ही नुक्ता संज और शीरीं ज़बान था। इसलिए जब उसका ऐब उसके गुस्सा और नाराज़गी का सबब बनता तो खुद उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस तफरीह और खुशी का सामान होता था। बहरहाल ये शख्स दूसरों की मदद से ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ सफ़र किया था। चूंकि खाली हाथ था, इसलिए एक शख्स से अपनी दास्तान बयान की और उससे मदद मांगी। उस शख्स ने कहा, हाकिम के पास क्यों नहीं जाते? हमारा हाकिम बड़ा सखी है, वो तुम्हारे जैसे ज़रूरतमंदों की हर वक्त मदद करता है और उन्हें हर माह 5 दीनार वजीफ़ा देता है, जो आम आदमी की गुजर बसर के लिए काफ़ी है। इसलिए बेहतर होगा कि उसके पास जाओ और मदद मांगो। भींगा खुश हुआ और हाकिम की खिदमत में जा पहुंचा। उसने देखा कि हाकिम शिकार की तैयारी कर रहा है। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरी आंख में नक्स है और एक के बजाय दो दिखाई देते हैं। मैंने हर चंद कोशिश की है, लेकिन फिर भी शुबा में पड़ जाता हूँ। इसलिए कोई काम नहीं कर सकता और दूसरों का मोहताज हूँ। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरी मदद करें ताकि गदागरी न करूँ। हाकिम लोगों की बातें निहायत तवज्जो से सुनता था, लेकिन बहुत ही कम बातें करता था। इसलिए भींगे को भी कोई जवाब न दिया। इसकी आदत थी कि अपना हुक्म लिख लेता और खजांची को दे देता था, और उसकी वजह वो खुद जानता था। इसलिए कि हाकिम में भी एक नक्स था, वो ये कि उसकी ज़बान में लिकनत थी और नहीं चाहता था कि लोगों के सामने बातें करे ताकि उसका नक्स जाहिर न हो। भींगे ने जब हाकिम की खामोशी देखी तो दिल में कहने लगा, शायद हाकिम भी मेरी दरख्वास्त के बारे में सोच रहा है और उसे मंजूर करने में तामुल कर रहा है। इसलिए मुझे हाकिम की खुशी से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुनासिब होगा कि अपनी शीरी बयानी से उसे खुश करूं ताकि मेरे हक में जल्द फैसला करे और मेरी सरपरस्ती करे। इसलिए कहने लगा, अगर जनाब हाकिम मुझ पर इनायत करें तो मुझे दूसरों से ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे एक के बजाय दो दिखाई देते हैं। इसलिए तुम्हारी बख्शिश भी दुगनी देखूंगा और दूसरों के मुकाबले 2 गुना खुशहाल होऊंगा और दूसरों से 2 गुना ज़्यादा दुआएं दूंगा। हाकिम को भींगे की बातें पसंद आईं और कह कहे लगाकर हंसने लगा, लेकिन फिर भी कोई जवाब न दिया। ताहम भींगे की शीरीं ज़बानी और नुक्ता संजी से हाकिम ने इरादा कर लिया कि इसे 5 दीनार के बजाय 10 दीनार दिए जाएं। लेकिन उसे शिकार पर जाने में जल्दी थी और हुक्म लिखने के लिए उसके पास वक्त न था। इसलिए दोबारा हंसते हुए खजांची को बुलाया और भींगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, 10-10 दीनार। खजांची ने हाकिम के तहकहे सुनकर सोचा कि उस शख्स ने अपनी बातों से हाकिम को खुश किया है और ये हुक्म भी उसके माहाना वजीफा के लिए दे रहा है। इसलिए तेजी से लूटा ताकि हुक्म लिखा जाए और उसे 10 दीनार दिए जाएं। भींगा भी ताजीम बजा लाया और खजांची के पीछे पीछे रवाना हो गया। वो अभी तक हाकिम की लिकनत से लाइल था, इसलिए जब उसने 10-10 दीनार का लफ्ज सुना तो सोचने लगा कि 10 ज़र्ब 10 100 दीनार होते हैं। वाकई हाकिम मेरी बातों से खुश हुआ है और मुझे 100 दीनार देने का हुक्म दिया है। इसलिए दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि हाकिम मेरे वजीफे में कमी न कर दे। इत्तफाकन खजांची ने भी यही बातें इससे पूछी और कहा, आम तौर पर हाकिम ज़रूरतमंदों को 5 दीनार दिया करता है, लेकिन मालूम नहीं तूने कौन सा काम किया है कि तुझे इतनी ज्यादा रकम दी गई है। भींगे ने बहाना बनाते हुए और खजांची की हैरानगी कम करते हुए कहा, हाकिम मुझे पहचानता है। मैं अपने कुंबे के 10 अफराद का सरपरस्त हूँ और बजाय इसके कि सबको यहाँ लाता, सिर्फ मुझे ही तमाम अफराद की रकम दी गई है और 100 दीनार का हुक्म दिया है, यानी हर फर्द के लिए 10 दीनार। खजांची को फिर भी शक गुजरा और भींगे की बातों पर एतबार न किया। इसलिए कहने लगा, क्या वाकई तुम 10 अफराद हो और तुम्हारे लिए 100 दीनार का हुक्म हुआ है? भींगे ने कहा, आपको इख्तियार है, अगर तुम चाहो तो इसमें कमी भी कर सकते हो। खजांची ने कहा, नहीं, मैं कमी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे शुबा है कि तुम्हें सिर्फ 10 दीनार देने का हुक्म हुआ है। खजांची ने मुंशी से कहा कि 100 दीनार का हुक्मनामा तहरीर किया जाए और खुद शिकार के लिए चला गया।
रास्ता में खजांची और हाकिम की इस भेंगे के मुताल्लिक बातें होती रहीं। खजांची ने कहा, मैंने इससे पहले इस शख्स को कभी नहीं देखा, लेकिन वो तो कहता था कि मैं हाकिम को पहचानता हूँ। हाकिम ने कहा, मैं इसे नहीं पहचानता, लेकिन इसकी बातें मुझे पसंद आईं। क्या तुम्हें मालूम है इसने क्या कहा था? वो कहता था कि मुझे एक के बजाय दो दिखाई देते हैं और मुझे तुम्हारी बारगाह से जितनी रकम मिलेगी मैं दुगना खुश हूँगा, दुगना शुक्रिया अदा करूँगा और तुम्हें सवाब भी दुगना मिलेगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, इसलिए दूसरों से दुगनी रकम इसे दी गई है। खजांची ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है, बस उसने आपसे वाकफियत के मुतालिक गलत बयानी की है। वो तो मुझे कहता था कि हाकिम मुझे पहचानता है और हम घर के 10 अफराद हैं जिनका मैं सरपरस्त हूँ। हाकिम ने कहा, इस दुनिया के लोग भी अजीब हैं, मालूम नहीं कैसी कैसी दास्तानें बना लेते हैं। चूंकि उसमें जिस्मानी नक्स था और एक उम्दा लतीफ़ा भी बयान कर दिया, इसलिए मैंने भी 10 दीनार देने का हुक्म दे दिया है। खजांची सारा कज़िया समझ गया, लेकिन 100 दीनार का जिक्र न किया, बल्कि सोच में डूब गया। जब शिकार से वापस आ गए तो खजांची ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस निशानी और हुलिया का शख्स यहाँ से 100 दीनार ले गया है, इसे जहां भी देखो पकड़ कर ले आओ। सिपाहियों ने भेंगे को शहर में खरीदो फरोख्त करते हुए देखा तो इसे पकड़कर खजांची के पास ले आए, हालांकि उसे मालूम भी न था कि उसका जुर्म क्या है। खजांची ने उससे कहा, ए धोखेबाज, तूने क्या किया है कि मुझे भी परेशान कर दिया है? भेंगे ने जवाब दिया, माफ करना, मैंने झूठ बोलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खजांची ने कहा, हाकिम ने 10 दीनार का हुक्म दिया था, लेकिन तूने मुझे धोखा देकर 100 दीनार वसूल कर लिए हैं। भेंगे ने कहा, अब आओ और हुक्मनामा की दुरुस्ती कर लो। क्या तुमने नहीं सुना था कि हाकिम ने कहा था 10 दीनार? खजांची ने उसे हकीकत समझाई कि हाकिम की जबान में लिकनत है और वो बाज अल्फाज 2 मर्तबा अदा करता है। असल हुक्म 10 दीनार का था। भेंगे को हकीकत का इल्म हो गया था। उसने कहा, मुझे भी ताज्जुब हुआ था, इसलिए कि 100 दीनार ज्यादा रकम है, इसलिए झूठ का सहारा लिया। आखिर में भेंगे ने कहा, नहीं, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूं और मेरा हाथ तुम्हारे दामन में है, मेरा झूठ माफ करें और ये रहे 90 दीनार। मेरे लिए 10 दीनार काफी हैं और अपने भेंगेपन से भी मुझे कोई शिकवा नहीं है। इसलिए एक हाकिम को 2 हाकिम और एक खजांची को 2 खजांची देखकर दोनों का ममनून हूं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असल कदर उसकी नीयत और किरदार से होती है, न कि उसके जिस्मानी नक्स से। जिस्मानी कमजोरी इंसान को बुरा नहीं बनाती, लेकिन झूठ और धोखा जरूर इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं। सच्चाई और दयानतदारी ही वो रास्ता है जो आखिरकार इंसान को इज्जत और सुकून देता है। अगर आपको ये कि कहानी और इसका सबक पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। और अगर आप ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सपोर्ट जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प और मुफीद कहानियां लाते हैं।